हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे श्रुति व्लॉग में। तो आज मैं आ गई हूँ प्रयागराज में और मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ प्रयागराज की झलक, प्रयागराज की मेला के बारे में आप सभी को इससे अवगत कराने वाली हूँ। तो मैं बता दूँ, प्रयागराज नगर लगभग 65 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और उत्तर प्रदेश इसका यह एक राज्य में है प्रयागराज। ऐतिहासिक काल में यह शहर प्रयाग कहलाता था, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के अप्रगट होने के लगभग 39 वर्ष पश्चात मुगल में राजा अकबर ने त्रिवेणी संगम पर एक प्रतापी संग्राम किले का निर्माण किया और इस स्थान का नाम इलाहाबाद नाम से पुनर्नामकरण किया गया। वैसे इसके पहले इसका नाम प्रयाग ही था और अभी के समय में भी यह क्षेत्र का नाम इलाहाबाद अभी भी प्रयाग ही है। प्रयाग अर्थात वह स्थान है जहां महान यज्ञों का आयोजन किया गया जाता है। गंगा नदी के तट पर कुल 14 प्रयाग स्थित हैं और प्रयागराज संगमों का सम्राट सबसे प्रमुख माना गया जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना हेतु तथा सागर मंथन से उदित विश्व प्रदूषण से निराकरण के उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने यज्ञ आयोजित करने का विचार किया। इस कार्य को सफल करने के लिए उन्होंने गंगा, यमुना, सरस्वती द्वारा घिरे हुए एक प्रमुख भूखंड का चयन किया, जो कालांतर में प्रयाग नाम से जाना जाता है। महाभारत में इसका उल्लेख है। वन पर्व में गंगा और यमुना के बीच भूखंड पृथ्वी का कटि प्रदेश कहलाता है और प्रयागराज जो सर्वाधिक पवित्र तथा समृद्ध स्थान है, पृथ्वी माता का उपजाऊ भाग माना जाता है। और मैं बता दूं गाइस, ये सिर्फ प्रयागराज जो है, यहाँ पे जैसे लोग आते हैं श्रद्धालु स्नान करने के लिए, जनवरी माह में जो नहावन होता है यहाँ पर पर्व, यहाँ पर बड़े बड़े साधु संत के अखाड़े मिलते हैं देखने को और पूरे देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए, जैसा कि आप सभी इस वीडियो में देख सकते हैं। और जो यहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन तट पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं अपने पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक शांति की कामना लेकर आते हैं। यहाँ की सुबह की ठंडी हवा में हर हर गंगे और हर हर महादेव के जयकारे एकदम से दिल को छू जाते हैं। यहाँ हर चेहरा श्रद्धा से भरा हुआ दिखाई देता है। जैसे कि कहते हैं ना कि प्रभु की मूर्ति जिसको जैसा होता है उसको उसी रूप में दिखाई देती है। जैसे प्रभु की मूर्ति विराजमान होती है तो किसी को पत्थर दिखाई देता है, किसी को उस पत्थर की मूर्ति में भगवान के स्वरूप दिखाई देते हैं। वैसे ही हमारा ये प्रयागराज है। महाकुंभ में दिखती है तो सिर्फ प्राचीन भारतीय संस्कृति की झलक, हमारे साधु संतों की अखाड़ा की परंपरा, नागा साधुओं का वैराग्य और वेद मंत्रों से गूंजता हुआ हमारा ये प्रयागराज का वातावरण हजारों साल से पुरानी है। यहाँ पे शाही स्नान, कल्पवास, दान, पुण्य और सेवा महाकुंभ की एक आत्मा है। इस मेले का सबसे आकर्षक हिस्सा क्या होता है? हमारे यहाँ देवी देवताओं की रामायण, महाभारत और सनातन धर्म की कथाएं से जुड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर रूप में दिखाई जाती है झांकी। और इस बार तो हमारे प्रयागराज में एक बहुत ही सुंदर रुद्राक्ष से बना हुआ शिवलिंग बना हुआ है। पूरा रुद्राक्ष से ही बना हुआ है, असली रुद्राक्ष से एकदम। देखिए पूरा पार्क यहाँ पे बड़े बड़े जो शिवलिंग बने हुए हैं, पूरा ये सभी साधु संतों ने बनाया हुआ है और उन्हीं के उससे चल रहा है ये हमारा प्रयागराज, जैसे कहते हैं कि। और पृथ्वी पर स्थित 5 वेद देवियों का मध्य भाग माना गया है प्रयागराज। अन्य 4 वेदियाँ जैसे कुरुक्षेत्र, गया, विराज तथा पुष्कर, इन सब से ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण तथा मार्कंडे में भी उपरोक्त वर्णन पाए जाते हैं प्रयागराज के बारे में। और मैं बता दूं कि प्रयागराज का जो क्षेत्र है वह प्रजापति की भूमि मानी जाती है। प्रयागराज से प्रतिष्ठानपुर तथा झूसी की सीमा तक वासुकी, कंबल तथा की भूमि कहलाती है, जो नागवासुकी तथा शेष नाग से जुड़ी हुई है। यह क्षेत्र लगभग 20 कोस तक फैला हुआ है, जो परणपर मुनि आश्रम, यमुना से पार पनासा गंगा के दूसरे किनारे श्रृंगेरपुर तक दुर्वासा मुनि के आश्रम को घेरे हुए हैं। यहाँ पर भगवान की ब्रह्मा जी और शिव जी इस क्षेत्र को अधिष्ठाता देवता है। यह पवित्र स्थल 3 श्रेणियों में विभाजित है: अंतर्वेदी, मध्यवेदी तथा बहिर्वेदी। प्रयागराज के ब्रह्मांचल परवेदताओं तथा 7 ऋषियों ने यहाँ पर आवास स्थान बनाए हुए, जबकि प्रयाग स्वयं भगवान विष्णु का निवास स्थल है। गाइस, यहाँ पर कैसे पाप नहीं मिटेंगे? यहाँ पे भगवान
विष्णु का स्वयं निवास स्थल है। यहाँ भगवान विष्णु के 12 नाम तथा स्वरूप है। मुख्यतः भगवान वटमाधव, अक्षय वटमाधव तथा मूल माधव और 8 दिशाओं में विराजमान होकर सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाले शंख माधव, चक्र माधव, गदा माधव, पद्म माधव, अनंत माधव, बिंदु माधव, मनोहर माधव, असी माधव, शंख माधव का मंदिर प्रयाग के पूर्व में है। चक्र माधव अरैल में तथा गदा माधव अरैल के दक्षिण भाग में स्थित है। जो भी दर्शन करना चाहते हैं कर लें। पद्म माधव देवरिया में, अनंत माधव विगिरवा के पश्चिम और मनोहर माधव के आज के जोहनगंज में, असी माधव दारागंज में, नागवासुकी के समीप संकटहर माधव वट वृक्ष में तथा वेड़ी माधव त्रिवेणी में स्थित है। पवित्र कुंभ मेला हर 12 वर्ष में आता है, मतलब संगम के तट पर संपन्न होता है। शास्त्रों के अनुसार यहाँ पर भगवान ब्रह्मा द्वारा परिष्कृत यज्ञ संपन्न किया गया था। यही कारण है कि प्राचीन काल में इलाहाबाद प्रयाग नाम से जाना जाता था। प्रयाग तीर्थराज अर्थात सभी पवित्र स्थानों का राजा कहलाता है। कहा जाता है कि अपने वनवास काल में श्री राम भी यहाँ पधारे थे। मतलब जब श्री रामचंद्र जी का वनवास काल था तो वो भी यहाँ पर आए थे हमारे प्रयागराज में। प्रयागराज का एक और भी महत्व है कि इस्कॉन के संस्थापकाचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लगभग 20 वर्ष तक निवास किया था। उन्होंने श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से प्रयाग में ही दीक्षा ग्रहण की थी। और यहाँ पर एक और भी है कि यहाँ स्वयं भगवान तथा उनके अनन्य भक्तों ने हर युग में प्रयाग की यात्रा इस पवित्र स्थली को पवित्र किया है। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण तथा सीता देवी ने भी त्रिवेणी के संगम तट पर स्थित भारद्वाज मुनि के आश्रम में कुछ समय व्यतीत किया था। और उसके पश्चात वह प्रयाग प्रथम तीर्थ स्थान है जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या से वनवास की ओर जाते समय पदार्पण किया था। और यहाँ पर एक और स्थान भी है हमारे प्रयागराज में, श्री राम बैठक, जो हमारे घर के बगल में है। वहाँ पे श्री रामचंद्र जी की बैठक हुई थी। और एक बात और है हमारे प्रयाग के महात्मा के बारे में कि 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने भी कुछ समय प्रयागराज में बिताया है। मतलब उनकी प्रयाग का यात्रा का उल्लेख महाभारत के वन पर्व में मिलता है, जो उनकी वनवास लीलाओं से संबंधित खंड है। कुरुक्षेत्र के युद्ध काल में तो भगवान बलराम ने भारत के समस्त तीर्थस्थलों की यात्रा करने का निश्चय किया था। उसके पश्चात उन्होंने नैमिषारण्य यात्रा के पश्चात जहां उन्होंने रोमहर्षण का वध किया, वे सरयू नदी का अनुगमन करते हुए प्रयाग पहुंचे थे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने स्नान किया तथा देव तदार्पण कार्य आदि संपन्न किए थे। यहीं पर हमारे प्रयाग में श्री चैतन्य भागवत में भगवान नित्यानंद प्रभु का मथुरा की ओर जाते हुए प्रयागराज का वर्णन है। भगवान ने माघ महीने की शीतल प्रातः काल त्रिवेणी में स्नान किया और मथुरा की ओर प्रस्थान किया, जहाँ वो पूर्व युग में बलराम के रूप में अवतरित हुए। वाराणसी की यात्रा करते समय एक समय अद्वैत आचार्य भी प्रयाग से गुजरे थे। यहाँ पहुँचते ही उन्होंने अपना सिर मुंडवाया तथा 3 पवित्र नदियों के संगम में स्नान किया था एवं अपने पूर्वजों को भक्ति पूर्वक तर्पण देकर उन्होंने अपनी यात्रा पुनः आरंभ की थी। उसके पश्चात गौड़ी वैष्णवों के लिए प्रयाग क्षेत्र के लिए चैतन्य महाप्रभु की भेंट अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अतरंग पार्षद नील रूप गोस्वामी को भक्ति तत्व के परम गोपनीय तथा उच्चतम ज्ञान की दीक्षा दी थी। इन शिक्षाओं और महाप्रभु से प्राप्त शक्ति कृपा के आधार पर श्री नील रूप गोस्वामी ने भक्ति शास्त्रों की रचना की थी। प्रयाग एक अत्यंत पवित्र क्षेत्र माना जाता है क्योंकि यह गंगा, यमुना तथा सरस्वती के संगम तट पर स्थित है। इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। त्रि का अर्थ है 3, वेणी का अर्थ है स्त्रियों द्वारा धारण की हुई अर्थात गुथी हुई केश सज्जा तथा संगम अर्थात मिलाप। यद्यपि तीनों नदियां इस पृथ्वी पर हिमालय की चोटी से प्रकट होती हैं, परंतु केवल गंगा और यमुना ही प्रयाग में दृष्टिगोचर होती है, मतलब अर्थात दिखाई देती है। केवल गंगा यमुना सिर्फ हमारे यहाँ प्रयाग में ही दिखाई देती हैं। इन तीनों नदियों के संगम का दृश्य निश्चित ही अद्भुत है और वैष्णवों को तो अत्यंत प्रिय है। यमुना का गर्ग वर्ण मतलब एकदम गहरा नीला और काला है। उसका वेग गंगा से एकदम अधिक तीव्र है। गंगा श्वेत तथा धवल वर्ण की है। आश्चर्य की बात तो यह है कि यहाँ गंगा में सम्मिलित होते ही यमुना अपने वर्ण को खो देती हैं। मतलब उस स्थान से यह एक ही नदी गंगा के रूप में प्रवाहित होती है तथा गंगा सागर जो कि बंगाल की खाड़ी में मतलब है उनमें प्रवेश करती हैं।
और इन तीनों नदियों में से एक में भी स्नान करने से व्यक्ति पवित्र होता है, जबकि तीनों नदियों संयुक्त हो जाती हैं तब यह प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। ऐसा भी विश्वास है कि कुंभ मेले के समय जल की शक्ति सहस्त्र गुना बढ़ जाती है, अर्थात कई गुना बढ़ जाती है। जो इसमें स्नान करते हैं उनको अधिक फल मिलता है। इस कारण से ऐसी मान्यता है कि स्नान करने हेतु प्रयागराज ब्रह्मांड में सर्वाधिक मंगलमय स्थान है। और हमारे नारद पुराण में तो ऋषि वसु ब्रह्मा जी की पुत्री कहते हैं, मतलब और गंगा तथा यमुना का निरंतर प्रवाह अमृत तुल्य है। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब पृथ्वी के समस्त तीर्थ त्रिवेणी में स्नान करते हैं। मतलब कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कब आता है, तो जब माघ के महीने में सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं तभी महाकुंभ आता है। और केवल तीर्थ ही नहीं, अभी तो भगवान विष्णु, महेश, ब्रह्मा, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, गृहिक तथा सिद्ध अपनी अपनी मतलब जितनी भी हैं सारी अर्धांगिनियों के साथ, तथा लक्ष्मी, माता पार्वती, ब्रह्मा जी की शची, अदिति तथा अन्य देवता भी अपनी अपने पत्नियों के साथ इस स्वर्ग की अप्सराएं भी माघ मेले में आती हैं स्नान करने के लिए। मतलब सभी देवतागण अपनी अपनी पत्नी के साथ आते हैं, तो क्यों ना हम सब लोग भी आएँ। और सतयुग में तो ये सभी तीर्थ महान विभूतियाँ व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुआ करते थे, किंतु कलयुग में वेश बदलकर अदृश्य रूप में विद्यमान होते हैं। प्रयाग क्षेत्र एक मतलब प्रतिष्ठान से लेकर 2 नाग तथा फिर गोमती, वासुकी, कुंड तथा विस्तृत है। यह क्षेत्र एक वेदी अर्थात ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थली कहलाता है। और कहते हैं ना कि यहाँ पे सौंदर्यवान देवी तीनों लोकों में भी कोई भी तीर्थ स्थल इस क्षेत्र में अधिक श्रेष्ठ नहीं है। इस तीर्थ का तो बहुत ही महात्म्य है। इस तीर्थ का महत्व अन्य सभी तीर्थों से श्रेष्ठ है कहा जाता है। और भगवान विष्णु द्वारा जो रचित माया देवी से पार पाना असंभव है और देवता भी इसके द्वारा नियंत्रित है। परंतु ब्रह्मसूत्र कहते हैं कि माघ के महीने में प्रयागराज क्षेत्र में माया के बंधन से पूर्ण ढीले हो जाते हैं। इसलिए हम सभी को प्रयागराज में स्नान करना चाहिए। और यहाँ पे तो मतलब पूरे हमारे प्रयागराज में देश विदेश से सभी जितने लोग हो सके सब आए। अच्छा, एक और ख़ास बात है हमारे प्रयागराज की कि हमारे यहाँ जैसे ये धर्म का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। यहाँ पर देश विदेश से सारे लोग आए, मतलब ये कह लीजिए भारत ही नहीं अपितु अन्य देश से भी लोग आए। परंतु ये देखिए कि कभी किसी की एक विशेष जाति समुदाय या वर्ण को लेकर के यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहा गया कि यहाँ पे कोई विशेष जाति संप्रदाय या वर्ण यहाँ पर स्नान करेंगी। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पे सब लोग आए और कुछ कहते हैं ना कि कभी किसी से कहा नहीं गया। इतना बड़ा पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाआयोजन हुआ और किसी से कहा नहीं गया कि तुम धर्म का परिवर्तन कर लो, अर्थात तुम हिंदू बन जाओ तभी इस माघ में आ सकते हो, या यहाँ पर तभी तुम अपना बिजनेस व्यापार कर सकते हो। सबसे बड़ी खासियत ये है। और दूसरी बात ये है कि हमारे प्रयागराज कुंभ की कि यहाँ पर जो जैसा दिखता, मतलब जिसके अंदर जैसा भाव होता है उसको वैसा ही दिखा हमारा प्रयागराज। मतलब अगर किसी को कह दें कि कोई यहाँ पर लूट करके खुश है, कोई लुटा करके खुश है, बट जो भी लोग आए हैं देश विदेश से जहाँ भी सभी खुश हैं। लूट करके अर्थात कोई 10 का सामान 12 रुपये 15 रुपये में बेच करके खुशी है, और कोई लुटा करके खुश है। किसी के पास अपार धन है तो वह यहाँ पे भंडारे कर रहा है, नित्य नए कंबल बांट रहे हैं, वस्त्र बांट रहे हैं, तो हर कोई यहाँ पे खुश है। और देखिए जब कभी कहते हैं ना कि प्रयागराज देखिए हमारे यहाँ व्यवस्था तो हमारे सरकार ने एकदम अति भव्य उत्तम व्यवस्था की गई है जिसकी वर्णन किया ही नहीं जा सकता, जिसका वर्णन। और यहाँ इतना साफ स्वच्छ नदी और लोग इतने शांति प्रिय तरीके से आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ दान यज्ञ आदि इतना अच्छा अद्भुत संगम आपको धरती पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा जैसा प्रयागराज में देखने को मिलता है। और प्रयागराज का ये वर्णन है कि यहाँ पर मतलब एक बार स्नान कीजिए, आप अपने सारे उन पापों से मुक्ति पाइए जो आपने गलती से किए हैं। अर्थात जो पाप आपने कर लिए हैं उस पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी, मतलब जो गलती अनजाने में हुई है और जो पाप जानबूझ करके किए गए हैं उनको तो प्रभु मतलब पश्चाताप से भी नहीं मिटते हैं। फिर आगे मैं क्या ही कहूँ। और ये हमारे संगम का भव्य नज़ारा है, आप सभी देखिए। और इस संगम में जो भी लोग आए हुए हैं वो तो जानते ही होंगे कि प्रयागराज संगम का क्या नज़ारा था और क्या था। इसके बाद हमने तो बहुत सारे प्रयागराज के बारे में वर्णन किया है और आगे भी कर रहेंगे।
और एक बात मैं और बात बता दूं कि एक समय की बात है, हस्तिनापुर में महाराष्ट्र पांडु ने धर्माधारियों में भी श्रेष्ठ भीष्म जी से प्रश्न किया था कि गिरिराज व यमुना नदी का भूतल पर अवतरण किस प्रकार हुआ था। तो उन्होंने बताया कि उनके इस प्रश्न को और भीष्म जी द्वारा दिए गए उत्तर को अन्य बहुत से लोग भी सुन रहे थे। तो उस समय भीष्म जी ने उत्तर दिया कि साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, गोलोक के नाथ और सब कुछ करने में समर्थ हैं, जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं इस भूतल पर पधारने लगे, तब उन जनार्दन ने देव ने अपनी प्राणवल्लभा राधा से कहा, प्रिय, तुम मेरे वियोग में भयभीत रहती हो, अतः भीरु तुम भी भूतल पर चलो। तब श्री राधा जी बोली कि प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ वह यमुना नदी नहीं है तथा जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता। तब कहते हैं कि श्री राधा की यह बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने अपने धाम में 84 कोस विस्तृत भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना जी को भूतल पर भेजा था। तो उस समय 84 कोस यानी विस्तार वाली गोलोक की सर्वलोक वंदिता भूमि 24 वनों के साथ यहाँ आई थी। गोवर्धन पर्वत ने तो भारत में सबसे पश्चिम दिशा में शलमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया था। और हमारे प्रयागराज में भी यमुना जी हैं। तो कितना अद्भुत संगम है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों एक नदी में स्नान किए, तीनों नदियों का पावन फल मिल गया। तो इसी के साथ हम अपने प्रयागराज का सारा दृश्य दिखाते हैं। आप सभी को हमारे ये प्रयागराज का वर्णन कैसा लगा, आप सभी देख करके बताइएगा। जो लोग आए हैं तो वो तो हमारे प्रयागराज का महत्व और वर्णन तो जाने ही होंगे, और जो लोग नहीं आए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हमारे प्रयागराज का दिव्य भव्य नज़ारा कैसा लगा।